राधा स्वामी नाम सुमरे मन मेरा, जन्म सुफल हो जाएगा। राधा स्वामी नाम सुमरे मन मेरा, जन्म सुफल हो जाएगा। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी। प्यारी साध संगत, माताओं भाइयों, जितने भी सत्संगी यहाँ पधारे हैं, आज बड़ा खुशी का दिन है, विशेषकर जोड़थांग वालों के लिए। काफ़ी टाइम से इनके दिल में इस बात की एक लगन थी कि जहाँ जहाँ भी हमारा आना जाना होता है, हर जगह सत्संगियों ने अपने अपने भवन बना लिए। जगह की तो कमी है यहाँ पे, पहाड़ का एरिया होने के कारण लंबी चौड़ी जगह नहीं मिलती। फिर भी अगर थोड़ी भी जगह मिल जाती है तो सब सत्संगी महीने में, हफ्ते में थोड़ा समय निकाल के इकट्ठे बैठ के सत्संग कर देते हैं। उससे सत्संगियों का प्रेम बढ़ता है, सब मिलके करते हैं तो दूसरे लोग कोई देखने के लिए आता है ये क्या करते हैं। और जिनके भाग में, नसीब में लिखा होता है, वो संग करने के कारण, संतों के वचन सुनने के कारण कोई ना कोई चीज उनको बांधती है और वो बंधन उनको बुराई से बचा देता है। क्योंकि जो चीज जैसी होती है उसमें वैसे ही गुण होते हैं। सत्संग में अगर कोई भी जीव जाता है, चाहे वो पापी हो, चाहे वो शराबी हो, चाहे जुआ खेलने वाला हो, या उसमें और दूसरी कोई भी किसी प्रकार की अगर बुराई है, उसको पता लगेगा। क्योंकि सत्संग में इन बातों पर जोर दिया जाता है कि बुराइयों से बचो और अच्छाइयों को अपनाओ। बुराई करने से इंसान को उनका कर्म फल भोगना पड़ता है और बुराई का फल कभी अच्छा नहीं होता। पाप कर्म करने से जीव को नीच गति में जाना पड़ता है। यहाँ भी संसार में भी अगर उल्टे सीधे काम करते हैं तो देखो, कोई चोरी करता है, कोई किसी से झगड़ा करता है, कोई डाका डालता है, तो उनको कोर्ट में पेश करते हैं, सज़ा होती है, जुर्माना होता है, उसको अनेक प्रकार की प्रताड़ना दी जाती है, उसकी बदनामी होती है। समाज में ही वो फिर दूसरी दृष्टि से देखा जाता है। तो ये जीव भी इसी प्रकार से अगर संसार में ही प्रभु के नाम से वंचित हो जाता है या भक्ति के रास्ते से हट जाता है, तो इसको भी अच्छी दृष्टि से नहीं देखा जाता और नीच योनियों में भेजा जाता है। कितनी योनि बनाई है, 84 लाख प्रकार की हैं। जो जो जीव जैसा कर्म करता जाता है उसको वैसी योनि मिलती जाती है। इंसान को समझ दी है, ज्ञान है, इसको विवेक है, भले बुरे की पहचान कर सकता है, अपना नफा नुकसान सोच सकता है, लेकिन फिर भी बुरी संगति में पड़ के बुरी चीज़ों का असर होता है इस पर। अच्छों की संग अगर करेगा तो अच्छे गुण आते हैं। तो सत्संग
में या तो प्रभु की चर्चा होगी, नाम की बढ़ाई होगी, जीव के कल्याण का जिक्र होगा, या बुराइयों को त्यागना और अच्छाइयों को अपनाने की बात। इसीलिए सत्संग की महिमा गाई जाती है कि सत्संग में आने से ये जीव सुधर जाता है, अपना जीवन सफल कर लेता है। जीवन सफल करने का मतलब यही है कि इंसान का जीवन इसको इसलिए नहीं मिला था कि जिस प्रकार से दूसरे जीव अपना पेट पालते हैं, दुनिया में आते हैं, कुछ समय जीवन यापन करके और फिर यहाँ से चले जाते हैं, कर्म करते हैं, अज्ञान के बस कर्म किए जाते हैं, ज्ञान नहीं होता। अज्ञान में किया हुआ कर्म कभी भी फलदायक नहीं होता, फल अगर दे भी रहा तो उसका अच्छा फल नहीं होता। इसलिए ये सत्संगों के जो आयोजन होते हैं एक प्रकार के जीव नहीं होते। यहाँ हम इतने बैठे हैं, सबका कर्म बराबर नहीं है, सबके हालात एक जैसे नहीं हैं और सबकी सोच भी एक जैसी नहीं है। लेकिन संतों का सत्संग हर जीव की पूर्ति करता है। जो भक्ति के लिए आता है उसको भक्ति का ज्ञान दिया जाता है, जो संसारी चीजों की चाह लेके आता है उसकी संसारी इच्छा पूरी की जाती है। कोई दोष से मुक्त होने के लिए या कोई और चीज की उसकी दुनियादारी के पदार्थों की चाह होती है उसकी वो पूरी होती है। अब संसारी जीव है तो संसारी चीजों की भी जरूरत पड़ती है, लेकिन हम संसार की चीजों की अगर चाह रखते हैं तो उस चाह से कुछ बनने वाला नहीं, वो हमारा बंधन का हेतु बनता, हमें बांधता है। संसार की अगर चीजों की चाह रखते हैं, इसीलिए इसमें भी यह प्रार्थना गाई, इसमें भी चाह रखी हुई है कि इतनी कृपा गुरुदेव बनाए रखना। वो कृपा गुरुदेव तो बनाए रखेगा, लेकिन जीव की चाहत होनी चाहिए, वो क्या चाहता है। सब बराबर तो नहीं ना, कोई एक तो चाहता है संसार की चीजों को। अब संतों के पास भी जाके जो जीव कहते हैं मुझे ये मिल जाए, मेरा रोग ठीक हो जाए, मुझे नौकरी मिल जाए, मुझे बेटा मिल जाए, ये क्या चीजें हैं, मामूली बात है। ये तो मेहनत करोगे आपको मिलेगी। पुरुषार्थ करना इंसान का काम है। जो इंसान काम करता है उसका फल उसको कर्म का मिलेगा, कोई नहीं करता है उसको कैसे मिलेगा। अब चाह जिसके लिए करते हैं, ये संसार तो ऐसा गुणों का भंडार है, जो इंसान जैसा सोचता है, जैसा कर्म करता है, उसे वही चीज प्राप्त कर लेता है। जिस प्रकार से धरती माता को देखो, इसमें सब प्रकार की चीजें मौजूद हैं। जो भी चीज का बीज डालोगे आप एक ही जगह में, उसी जगह पर तुम मिर्च बोओगे तो मिर्च अपना गुण और तासीर जमीन से लेके वैसा ही गुण दिखा देगी। ईंख अगर बोओगे तो वो मिठास का गुण अपना वहीं से दिखा देगी। नींबू अगर बोओगे तो खटास वहीं से दिखा देगी। मिट्टी एक है, जगह एक है, और आपने वो लगाई है, लेकिन बीज वो से अलग अलग है। तो इस संसार में भी इसी प्रकार से अनेक प्रकार के जो जीव हैं, वो जैसा सोच उनकी है, जैसे उनकी इच्छा है, वैसी ही चीजें उनको मिल जाती है। तो सबसे जरूरी चीज है कि आदमी अपनी चाहत को सुधारे। उसकी इच्छा और तमन्ना ये होनी चाहिए कि जिस संसार में मैं आया हूँ, इस मेरे से कोई ऐसा बुरा कर्म ना हो कि जिसके कर्म को भोगने के लिए मुझे फिर संसार में बार बार आना पड़े। जब तक संसार में रहता हूँ, मेरे से, मेरे तन से, मेरे धन से और मेरे मन से सदगुरु महाराज कृपा करना कि मेरे से अच्छे कर्म ही बने। अगर मैं बुरे कर्म करूँगा तो फिर मुझे दुख और कष्ट उठाने पड़ेंगे। अब गुरु क्या करता है? गुरु ज्ञान देता है, समझाता है। गुरु अज्ञान दूर कर देता है शिष्य का। तो बात तो सिर्फ सत्संग की सीमित
थी यहाँ कि जब सत्संगी इकट्ठे मिलके बैठते हैं, घर बार की परिवार की, और अगर आप बैठेंगे हम कहीं तो हम संसार की बातों का जिक्र करेंगे, लेकिन जब आश्रम में आएंगे वो चीज पूज्य बन जाती है। जिस चीज को बार बार जहाँ जैसे भी विचार, जैसे भी ख्यालात, जुआ घर जाके देखो, वहां जाने के बाद में सब की नीयत खराब हो जाती है। शमशान घाट के पास से भी गुजरोगे तो भी आपको भूत प्रेत की बात याद आती है। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे के पास से गुजरोगे तो चाहे कितना भी पापी हो, कैसा भी आदमी हो, वो भी जाते जाते विसर झुका के निकलेगा वहां से। उसको पता है कि ये अच्छी चीज है, यहाँ पर प्रार्थनाएं की जाती हैं, पूजा पाठ की जाती है, क्योंकि जैसा कर्म जिस जगह पर किया जाता है वहाँ का आभामंडल वैसा ही हो जाता है। वैसे ही परमाणु उस वायुमंडल में घूमते रहते हैं। जिस प्रकार से जब रामचंद्र जी ने रावण के साथ युद्ध किया और युद्ध में दोनों के दोनों नागपाश में बांध लिए, रामचंद्र जी को, लक्ष्मण जी को भी। जब नागपाश में बांध लिए तो छूटने वक्त का कोई रास्ता नहीं था, कोई भी उनको छुटा नहीं सका। उनको फांस माने फंसा लेना, नाग माने सांप। वैसे तो ये है कि वो सर्प योनि के ही थे, राक्षस थे। उन्होंने ऐसी फांस लगा ली कि राम और लक्ष्मण उनसे नहीं छूट पाए। तो अब सांप का इलाज क्या है कि पक्षियों का राजा गरुड़ है, और गरुड़ यहाँ चला जाता है उनको सब जैसे देवताओं के बृहस्पति जी गुरु है सबके, इसी प्रकार से अब गरुड़ जानवरों का राजा सबका। जाके गरुड़ को कही गई और गरुड़ आया, आते ही उन्होंने नागपाश से छुटवा दिया। तो उनको गरुड़ जी को ये भ्रम हो गया कि ये क्या राम है, जिसको रामचंद्र जी कहते हैं, इनकी पूजा करते हैं और कहते हैं कि देखो एक नागपाश में बंधने के कारण ये छूट नहीं पाए, मैंने आके छुटा दिया। लेकिन फिर उसको ख्याल आया क्यों, ये तो मेरी भूल थी, मैंने तो महापुरुषों के बारे में गलत विचार कर दिया, पाप चढ़ गया, मुझे क्या करूं। संतों के पास गया तो उन्होंने बताया कि जिस इंसान को इस तरह का वहम हो जाता है तो उसको सत्संग में जाना। सत्संग में जाने से उसके जो पाप में मलिन वासना है, बुरे विचार हैं, वो निकल जाते हैं धीरे धीरे, और तब तेरे इस पाप से तेरी छुटकारा हो सकता है। तो कहते हैं गरुड़ जी जब कहने लगे कि इस टाइम में सत्संग कालभूषण जी करते हैं, कैलाश पर जाओ आप और वहाँ कुछ दिन का संग करो, सत्संग सुनो, तो आपका ये पाप जो चला है ये उतर जाए। तो जब वहाँ के लिए वो चले और जब उसके पास गए तो कहते हैं कि जहाँ सत्संग होता था उस वातावरण में बढ़ते ही उनको उनके पाप से निवृत्ति मिली, उनके ख्यालात एकदम पवित्र और साफ हो गए वहाँ जाते ही। लेकिन आज सत्संग करते हैं, जगह जगह कथा होती है, सत्संग होते हैं, कितनी प्रकार के अनेक धर्म हैं, फिर भी लोगों के विचार नहीं बदलते। कारण क्या है? उसका कारण यह है कि लोग उस चीज के लिए नहीं जाते, लोग जाते हैं अपनी वासनाओं के लिए, संसार की तृष्णाओं को पूरी करने के लिए। उनके दिलों में सच्चाई नहीं, और सच्ची पुकार करो और ये कभी हो सकता है कि उसकी पुकार नहीं सुनी जाएगी। और एक छोटा बच्चा माँ गोद में लेके उसको रखती है, बच्चे को भूख लगती है, प्यास लगती है, दर्द होता है, तकलीफ होती है, बच्चा रोता चिल्लाता है, और उसके चिल्लाने को ही उसकी माँ समझ लेती है कि भूख के कारण रो रहा है, या सोने के लिए रो रहा है, या इसको कोई तकलीफ है। उसकी माँ हकीम नहीं, डॉक्टर नहीं, वो उसने कोई भाषा बोल के बताई नहीं, लेकिन उसकी माँ ने उसके दर्द को पहचान लिया कि उसको दर्द क्या है, उसको तकलीफ क्या है। जब उसकी, क्योंकि उसने पुकार की, उसके रोने में ही उसने अपनी जो विरह थी, वेदना थी, वो उसने दर्शा दी और उसको उसकी माँ ने समझ लिया। अब कर्ता, कुल का मालिक, सब जो जीवों को पैदा करने वाला है, सारी सृष्टि का रचयिता है, सबकी देख रेख करता है, अगर उसके लिए हम सच्चे दिल से प्रार्थना करेंगे तो ये कभी हो सकता है और नहीं सुनी जाएगी।
ये अलग चीज है कि जीव का जो कर्म है, जो भोग है, वो जीव भोगेगा। चाहे वो संत फकीर ओलिया कितना भी बड़ा महात्मा क्यों न हो, अपने कर्म से कोई आज तक बचा ही नहीं। क्यों नहीं बचा? बड़े बड़े होके गुजरे, देखो उन्होंने लाख कोशिश अगर उनके पास ही होंगे, प्रारब्ध कर्म का भोग था उनका, प्रारब्ध कर्म का भोग सबको भोगना पड़ा, बचने का खाना ही नहीं था। प्रारब्ध है क्या? जो पीछे हम कर्म करके आए हम, जो भी करके आया वो कर्म तो भोगना पड़ेगा। हाँ, इतना जरूर है कि अगर संत सदगुरु की शरण में चला गया, गुरु से ज्ञान ले लिया, और नाम को लेके नाम की भक्ति के द्वारा उसने जो शक्ति अर्जित कर ली, जो भक्ति की शक्ति उनके पास आई है, उसके कारण उसके कर्म जो ज्यादा थे वो बिल्कुल थोड़े से में ही भुगतवा दिए जाते, पूरे कर दिए जाते। संत सदगुरु जीव के 3 प्रकार से जीवों के कर्मों से छुटकारा दिलाते। नंबर 1, या तो उसको सौपन में वो बात दिखा के पूरी कर दी जाती है, जो कर्म उसको असली जीवन में भोगना होता है वो सौपन में पूरा हो जाता है। या दूसरा है कि ध्यान के वक्त में जब ध्यान करते हो तो ध्यान समाधि में बैठते हो, अनेक प्रकार के ख्यालात जो दिमाग में आते हैं, वो तुम्हारा किसी न किसी जन्म का कोई संस्कार पड़ा हुआ कोई कर्म था, उस कर्म को उसमें पूरा करवा देते। और तीसरा जो है वो एकदम साक्षात आदमी को भुगतना ही पड़ता है। जो इन दोनों तरीकों से नहीं भोगा जाता, कुछ बच जाता है, वो इंसान को पूरा करना ही पड़ता है, चाहे कोई भी। संतों ने इसीलिए फरमाया है कि दे धरे का दंड है, सबका हुको हो, ज्ञानी काटे ज्ञान से मूर्ख का चलो। कि जो हमारा शरीर धरने का कारण यही है कि संसार में हम शरीर लेके इसलिए आए कि अपना अपना कर्म पूरा करें। लेकिन मूर्ख आदमी तो उनकी शिकायत करता है कि मेरे साथ ये क्यों हुआ, मेरा एक लड़का था वो क्यों गुजर गया, मेरा सब कुछ लोगों ने क्यों छीन लिया, मैं किसी का बुरा नहीं करता, लोग मेरा बुरा क्यों करते हैं, मैंने कोई पाप कर्म नहीं किया फिर भी मैं दुखी क्यों हूँ, मैं इतनी मेहनत करता हूँ फिर भी मेरा गुजारा क्यों नहीं चलता, लोग मेरा कोई पैसा खा के भाग गया हो मुझे क्यों नहीं देता। अब इस बात को हम नहीं जानते, ये नहीं सोचते कि बिना मतलब की तो कोई बात नहीं हुआ करती है। या तो हमने किसी से कर्ज ले रखा था, उसने अपना कर्ज पूरा कर लिया। अगर एक बात बताऊं कि जीव अपना कर्म भोगता है, कई बार वो घटना सच्ची घटना सामने आ जाती है, लेकिन इस जीव को यकीन आना बड़ा मुश्किल, बहुत कठिन होता है। जीव को यकीन नहीं आता, इसको यकीन कब आता है? जब वो गुजर जाता है। और संतों की ये बात होती है कि संत कभी भी चमत्कार दिखाते नहीं, और दिखाते हैं तो बताते नहीं, और किसी को पता भी चल जाता है तो भी उसको झुठला देते हैं ताकि किसी को इतबार ना आए। लेकिन आज तो उल्टा ज़माना है, थोड़ी सी कोई बात होती है तो कई या तो अखबारों में उसके प्रचार किए जाते हैं, या लोगों को सामने कह के उनसे कहलवाया जाता है कि बाबा आपने मेरा ये काम कर दिया, बाबा आपके कहने से मेरा ये हो गया। तो वो प्रचार किस लिए करते हैं? संतों को की जरूरत थी नहीं। जो संत अगर इतनी मान बढ़ाई जाते हैं और वो ऐसा ही करना चाहते हैं तो फिर बाजीगर का खेल हो गया। ये तो संतों ने तो इन चीज़ों को निषेध बताया है कि वो किसी प्रकार के ना तो जीव को करामात दिखाते हैं ना बताते हैं, लेकिन हाँ जीव का काम सहज में कर देते हैं। पहचानने वाली बिंदी आँख होती हैं, जिनको ज्ञान होता है, जिनको समझ और विवेक होती है, वो पहचान जाते हैं। क्यों पहचानते हैं? कि उनके दिल के अंदर ज्ञान का प्रकाश जब हो जाता है तो हमें सारी चीज़ें भी दिखाई देती हैं। रात के अंधेरे में अगर हम यहाँ आते हैं, हमें नहीं पता लगता किस जगह गड्ढा है, कहाँ नाड़ा है, कहाँ ठोकर खाएंगे, कहाँ पत्थर गड़ा हुआ है। लेकिन दिन के प्रकाश में जब चलते हैं तो हमें सारी चीज़ दिखाई देती है। इसीलिए गुरु नाम ज्ञान का, गुरु ने जब ज्ञान हमें दिया तो इसी प्रकार से हमारे दिल में प्रकाश हो गया। जिस प्रकार से सूर्य के उदय होने से रात का अंधेरा भाग जाता है, सारी चीज़ हमें स्पष्ट दिखाई देती है। जिसके हृदय में प्रकाश हो गया उसको इन चीज़ों का भी पता लगता रहता है।
कि मैं जो करता हूँ वो गलत है या सही है, जो मेरे प्रति कोई करता है वो कैसा है। जो इंसान जिसके साथ जैसा करता है उसको वैसा भुगतने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। ये बात तुम पुस्तक में कहाँ से पढ़ लोगे, कितनी पढ़ लोगे? अगर पुस्तक में पढ़ी हुई बात का कोई भ्रम पैदा हो गया तो भ्रम कहाँ से, किससे निवारण करवा लोगे? एक अंधी भक्ति के पुजारी तो हम जरूर हैं। कागज में किसी की भी मूर्ति, हनुमान जी की, विष्णु जी की, ब्रह्मा जी की, गणेश जी की, लक्ष्मी जी की, वो मूर्तियां बनी हुई हैं, उसमें उनको चाहे सोने में मंडवा के तुम कहीं रख लो, उनके अल्लाह के लाख घंटियां बजाओ, लाख चाहे तुम उनकी पूजा पाठ करो, लाख उनको तिलक करो, लाख भोग लगाओ, उनको तो लगता नहीं है। तुम भोग लगाते हो तो पत्थर की, कागज की मूर्ति को लगाते हो। असली भोग लगाने वाली जो शक्तियां हैं वो तुम्हारे अंदर में छिपी हुई हैं या तुम्हारे घर में बैठी हुई हैं। माँ बाप और सास ससुर की जो सेवा नहीं करते हैं वो तो असल में वो ही सबसे बढ़ के देवता है। माँ बाप की तो सेवा नहीं करते, मंदिरों में जाके तुम दान दक्षिणा देते हो, अनाथालय में जाके भोजन करवाते हो, तो और दूसरे अपने नाम बरी के लिए पता नहीं क्या क्या काम करते हो। इसलिए करते हो ताकि आपको बधाई मिले, आपका नाम ऊंचा हो, लेकिन इन चीज़ों से नाम ऊंचा नहीं होगा। नाम ना चले नाम चल शुद्ध धारा से नाम। अगर नाम ना ही चलाना चाहते हो, संत तो कहते हैं कि नेकी कर दरिया में डाल, किसी को दिखाने की जरूरत क्या है। दान करने वाला एक हाथ से करता है तो दूसरे हाथ को भी नहीं दिखाना चाहता क्या है। लेकिन हम प्रचार अगर करना चाहते हैं तो कहाँ कि सुई की चोरी करे, अर्ण का करे दान, ऊपर चढ़ के देखे कब से अभिमान। जो आदमी चोरी तो करता है अर्ण की, मतलब बहुत बड़ी चोरी करके छोटा सा दान करके और वो सोचता है मैंने बहुत बड़ा काम कर लिया, तो अपने आप को एक भूल है वो। जिस प्रकार से कोई भी खतरा दिखाई देने पर, या कबूतर को बिल्ली मौत दिखाई देती है, बिल्ली दिखाई थी, कबूतर की मौत है। कबूतर आंखें बंद करके बैठ जाए सोच ले के इसको अब दिखाई नहीं देगा, कबूतर को नहीं दिखाई देता, बिल्ली को तो दिखाई देता और खाएगी इसको। यही हालत इंसान ने भी बनाई है, इसलिए उनको विवेक नहीं, ज्ञान नहीं। इस अज्ञान के बस में ही ये जीव इस तरह की अंधी भक्ति करता है, अंधी पूजा करता है, और इसको उसके मिलना कुछ नहीं है। संत मत का जो ज्ञान है, संतों ने तो सीधी बात कही है कि तुम कहते हो झावनहारी, हम कहते सुझावनहारी। तुम कहते हो कागज देखी, हम कहते हैं आंखों देखी। तुम कहते हो सोवत रही हो, हम कहते हैं जागत रही हो। कि सोने से नहीं मिलता, कागज की लेखी पढ़ने से कुछ नहीं मिलता। अगर उनसे चिपते तो ये गर्म से चिप जाते, हमें ओट का कागज भी नहीं मिलता कहीं। लेकिन उनके अंदर ज्ञान की बातें लिखी हुई हैं, वो आदमी को इशारा तो कर देंगी कि भाई ये चीज़ ऐसी होगी, ये चीज़ ऐसी होगी, लेकिन उनसे अगर पूछना चाहोगे तो आगे कुछ नहीं बताते। तो भ्रम का निवारण कहाँ होता है? जिंदा गुरु के पास जब जाते हो तो वो अपने वचन के द्वारा फरमा के तुम्हें वो सच्चाई से अवगत कराते हैं, बताते हैं कि ऐसा करने से तुम्हारा ये होगा। इसीलिए गुरु की पूजा मानी गई। और इस गुरु ने हमें वो नाम का ज्ञान दिया, परमात्मा का भेद बताया, उनके गुणों का बखान करके बताया कि परमात्मा है क्या, उसको प्राप्त करने का तरीका बताया। लेकिन जब तक हम बुराइयों के अंदर फंसे हुए हैं और नाम का भावना लेते हैं या नाम की ओट लेते हैं, बुराई छोड़ते नहीं है, तो समझो कि नाम का हमें कोई फायदा कभी भी हो नहीं सकता। क्योंकि ऊसर भूमि में जमींदार अगर जाके बीज डाल देगा तो क्या वो पौधा बढ़ेगा? क्या उससे उसको फसल मिलेगी? कभी नहीं मिल सकती। तो संत सदगुरु जो जिंदा होते हैं वो जबान मुबारक से फरमा के जीवों को उस घर का भेद देके और उनके कर्म भरम सब नाश करके उनके निज देश में पहुंचा देते हैं। निज देश का कहाँ था जिससे बिछड़ के आई थी? वो देश कौन सा था? जिस प्रकार से सागर में से पानी उठता है, बादल बन के दूर चला जाता है, जमीन पे बरसता है, वही पानी बह के वापिस फिर समुद्र में चला जाता है। जो पानी वहाँ से बिछड़ा था और वही पानी अगर वापिस जाके समुद्र में मिल जाता है तो वही जल का जल हो जाता है। इसी प्रकार से रूह भी बिछड़ के आई थी परमात्मा की तरफ से, और यहाँ आके कोई मिट्टी में, कोई कीचड़ में, कोई किसी चीज में ये फंस के रह गए। अब इसको दोबारा से अगर ये बोझ वापिस सागर में मिल जाए तो इसको इससे बढ़ के खुशी क्या होगी? रूहें भी यूं ही बिछड़ के उस समुद्र से आई थी
लेकिन संत सदगुरु के पास जब जाते हैं तो ये उसको बताते हैं कि तेरा आदि घर वो था। यहाँ हम कर्म करने के कारण एक के बाद दूसरा कर्म का बोझ चढ़ाते जाते हैं। कर्ज जब तक उतरता नहीं तब तक हमें काल महाराज यहाँ से छुट्टी नहीं देता। काल के कर्जदार हैं, वो हमारे जो कर्जा लिखता रहता है, लेखा लिखता रहता है, और वो लिखा हुआ लेख कौन मिटता है? संत सदगुरु मिट सकता है, और के बस की बात नहीं है। तो मैंने बात कही कि प्रारब्ध कर्म की, प्रारब्ध कर्म जिसने किया सब ने भोगना पड़ा। बड़े बड़े राजा महाराजा, बड़े बड़े संत फकीर ओलिया हो गुजरे, सबको अपना अपना कर्म जो भी उन्होंने प्रारब्ध करके आए थे वो इस जीवन में पूरा करना पड़ा। तो उसको कोई हम कह देते कि होनी थी, ये तो भाई ये तो इसके भाग में लिखा था, भाई ये तो इसका कर्म था, भाई ये तो इसका, सब के सब अपने अपने उसके ऊपर कमेंट्स देते हैं, अपने विचार देते हैं कि ये तो उसका ये था इसलिए उसको ऐसा करना पड़ा। तो अगर उसका कर्म वो किसको कहते हैं वो समझ नहीं देते। वो होनी क्या है? वो प्रारब्ध कर्म होनी कहते। प्रारब्ध ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ नहीं मिटाते क्यों? जब दारू होंदा होनी दा तो रामचंद्र बन जाते क्यों? अगर उसका दारू होंदी इलाज होंदी करने का कि जो करनी करके आया तो रामचंद्र जी पर क्यों जाते? उन्हें तो राजाभिषेक होना था, राजगद्दी मिलनी थी, और बड़े से बड़े गुरु वशिष्ठ गुरु उस टाइम के थे, उन्हें लगन लिख के दे दिया था कि 14 वर्ष का वनवास थोड़ा लिखा था उन्होंने। लेकिन अगले दिन क्या हुआ कि जिसको राजगद्दी मिलनी थी 14 वर्ष का वनवास मिला के जाओ जनलों में। तो क्या वशिष्ठ मुनि नहीं जानते थे क्या? लेकिन कर्म का लेख था ये, इसलिए कही कि लिखा लेख नहीं मिटता भाई, रुदन कितने क्या हुए, उसके लिए रुदन ना करो, लिखा लेख मिटता नहीं है। अब देखो कर्म गति टाड़ी ना टले, कित फंदा कित पार दी, कित वो मेरे विचारे की धरती का तोड़ा हो गया, फंदे मान गिरे, कहाँ मेरे फिरता है, कहाँ फंदा लगा रखा है। जंगल बहुत लंबा चौड़ा है, कहीं भी जा सकता है मेरे, लेकिन फंदा जहाँ लगा रखा है वो उस फंदे में जाके क्यों फंसता है? कर्म गति है उसकी, कर्म के कारण फंसता है वो। तो उससे अपने कर्म किए कर्म से बच नहीं सकते। तो उसमें आगे कही ना कि होनी कहते प्रारब्ध नहीं बचाते क्यों? जो दारू होंदा होनी जा तो रामचंद्र बन जाते क्यों? सीता सतवंती नु चोरी राकेश पकड़ ले जाते क्यों? कोई राजा नल रानी दमयंती बड़बड़ धक्के खाते क्यों? बड़ा सियाणा राज युधिष्ठिर जुआ दुष्ट खिलाते क्यों? पानी भर गया था दशरथ श्रवण दशरथ तीर चलाते क्यों? कोई राज होया हमसे? क्या कसूर था उसका? कसूर था पहले जन्म में देखो रामचंद्र जी बाली को तीर मारता है, छिपके मारता है। बाली और सुग्रीव दो भाई थे। अब कई चीजों को हमने बहुत बड़ा चढ़ा के कहा है। आज हम सोचते हैं कि रामचंद्र जी ने बंदर और भालुओं की सेना इकट्ठी कर ली थी। बंदर और भालुओं की सेना कर ले तो आज तो विज्ञान का युग है, आज भी उनमें उसके बाद में बंदरों का दिमाग भी और ज्यादा विकसित हुआ होगा, दुनिया और ज्यादा उन्होंने देखी। लेकिन बंदर तो बंदर हैं, वो बंदर नहीं थे। इंसानों की शक्ल कुछ ऐसी मिलती जुलती थी जो जंगल में रहने के कारण जंगली जातियां थी। और बंदर किसकी लड़ाई झगड़े करेंगे? भालू किसकी लड़ाई युद्ध करेंगे? लेकिन वो जाति थी, वो उनमें भी राजा महाराजा थे, नर और नील थे। इसी प्रकार से जटायु था, ये बड़े बड़े अपने अपने जो उनके कबीले थे उनके ये राजा थे उस टाइम। और उन कबीलों की जाति से जंगली जातियां थी, उन जातियों के नाम थे। तो बाली और सुग्रीव दो भाई थे। तो बाली ने सुग्रीव की अपने भाई की पत्नी को रख लिया। क्यों रख लिया? कि उनकी एक बार युद्ध होते होते राक्षस था कोई, उसको मारने के लिए वो दोनों गए तो पहाड़ की गुफा में घुस गया। पहाड़ की गुफा में घुस गया तो बाली उससे कहने लगा सुग्रीव से कि मैं जाता हूँ और मैं इसके अंदर जाऊंगा, और बाहर जब तक या तो खून आ जाए तो सोच लेना कि मैंने उसको मार दिया, और अगर मैं नहीं आऊँ तो सोच लेना कि मैं खत्म।
वो उसमें गया, काफी दिन तक वापस नहीं आया, उनकी युद्ध होता रहा, लेकिन राक्षस को तो उसने मार दिया। उसने सुग्रीव ने क्या किया, उसने सोचा तेरा भाई गुजर गया हो, उसने इतने दिन के लिए कही थी, उसने बड़ी सी शिला उठाई और उसके गुफा के आगे लगा के आ गया। जब वो वापस आया तो उसने कहा कि तूने धोखा किया। उसने देखा कि तेरे सामने ये और लगा दिया, ये चाहता नहीं था, ये चाहता था, ये मर जाए, ये राज लेना चाहता था। बाहर आया वो, आते ही उसने अपने भाई की घरवाली को रख दिया, बोला कि भाग गया अपने आगे, उसे निकाल दिया अपने गाल से। अब जब रामचंद्र जी 14 वर्ष के वनवास में जंगलों में घूम रहे थे, हनुमान जी से मुलाकात हुई। हनुमान जी ने मुलाकात करवाई सुग्रीव से। उन्होंने कहा जी सुग्रीव बहुत बड़ा योद्धा तो है हमारे कबीलों में, लेकिन उसके भाई ने उसके साथ इस तरह से जुल्म कर रखा है, और आप उसकी अगर मदद कर दो, उसकी पत्नी उसको दिला दो, तो वो अपनी मदद करेगा, और हम जो है हमारे पास सेना इतनी मजबूत होगी कि हम सीता को ढूंढ के लेके आएंगे। हो सकता है किसी राजा ने उसको पकड़ रखा हो, कैद कर रखा हो, या उसको वो जो जबरदस्ती लेके गया हो, हम उसको ले आएंगे। रामचंद्र जी बोले भाई चलो ठीक है। बोले जी लेकिन वो ताकतवर बहुत है। जब सुग्रीव से बात हुई, सुग्रीव कहने लगे जी मेरी मदद करो, मेरी पत्नी मेरे भाई से दिला दो, और मैं कई बारों से युद्ध कर चुका, लेकिन हमारी शक्ल दोनों की एक है, वो मेरे से ताकतवर है, मैं जितनी बार भी गया हूँ उतनी बार वो मुझे हरा देता है, और मैं वापस आ जाता हूँ चोट खा के और घायल हो के, लेकिन मुझे आज कुछ नहीं लगता। बोले चल मैं तेरी मदद करूँगा। रामचंद्र जी कहने लगे उसके बाद तू हमारी मदद करूँगा। उनका समझौता हो जाता है। सुग्रीव बाली के साथ जाके ललकारता है, बाली को कहता है कि ओ बाली बाहर निकल, और बाली जब देखता है बोला कि तेरी मती मारी गई तो कितनी बार मेरे से पिट के गया है और तुझे शर्म नहीं आती, तो फिर आ गया। बोला कि अब आके देखा मुझे। दोबारा जब उनका युद्ध होने लगा, एक शक्ल थी, ये पता ही नहीं लगता था कौन सा सुग्रीव है कौन बाली है। अब रामचंद्र जी किस पर तीर चलाए, तो फिर उसने उसको पिटाई की उसकी, और फिर वो घायल हो गया कि कहने लगे रामचंद्र जी बहुत गलत किया आपने, धोखे से मुझे तो मनवाना चाहते हो आप। भेज दिया, और मैंने बताई थी कि मेरे से ताकतवर है, नहीं तो ये हालत फिर करवा दिया आपने। बोला भाई मेरी पहचान में नहीं आया, धोखा हो गया, अब तो कोई पहचान देता हूँ, क्योंकि ये कर लेना ताकि मैं पहचान सकूँ तुझे, और जब लड़ाई होगी तो फिर मैं उसको तीर मार सकूँ। वो पहचान लेके और गया, तो युद्ध करने लगे, उनकी आपस में वो मल युद्ध होने लगा। तो रामचंद्र जी ने देखा कि ये बाली है, ये सुग्रीव है। तो कहते हैं कि असल बात तो ये थी कि जो भी बाली के सामने युद्ध करने के लिए जाता था, उसकी आधी ताकत उसमें चली जाती थी सामने होते। ऐसी ये बातें हैं, कही जाती हैं। तो इसलिए बात तो कहते हैं इसलिए कि रामचंद्र जी ने छिप के तीर उसको मारा था, लेकिन असल में चीज क्या थी कि रामचंद्र जी मर्यादा पुरुषोत्तम थे, और युद्ध की मर्यादा ये नहीं कहती कि अगर किसी की कोई मदद करता है तो छिप के मदद क्यों करते। और अगर रामचंद्र जी जो सारे सब के लिए समान थे, जब वे मर्यादा पुरुषोत्तम थे तो वो एक का पक्ष क्यों लेते। तो बात तो थी ये छिप के उनको तीर मारने की। इसमें हमारे लिए समझ की बात यह है कि जब हम मर्यादाओं का पालन तोड़ देते हैं तो अच्छी बात नहीं है, हमें उसका जो परिणाम होता है भोगना ही पड़ता है। लेकिन वहाँ जो बात थी वो ये बात थी कि रामचंद्र जी ने उसको तीर मारा, बाली का वहाँ अंत हो गया, और सुग्रीव को उसकी पत्नी मिल गई। सुग्रीव ने रामचंद्र जी की मदद की। लेकिन यहाँ बात क्या है कि जो इंसान जो कर्म करता है वैसे उसको भोगना पड़ता है। जब उन्हें छिपके तीर मारा तो युग पलट गया। ये त्रेता युग की बात है। द्वापर युग जब आया, द्वापर युग में वही रामचंद्र जी कृष्ण के रूप में आए, क्योंकि ब्रह्म के अवतार हुए हैं 10। 4 सतयुग में हुए, जिसमें कच्छ मच्छ भरा, ये चारों के चारों जानवर, 3 जानवर के रूप में थे। चौथा जब त्रेता युग लगने लगा तो ना वो आदमी था और ना ही वो जानवर था। कौन था?
नरसिंह भगवान, क्योंकि त्रेता युग लगने वाला था ना, तो न जानवर के रूप में नहीं हुआ था, इंसान था, वो भी रचना थी ऐसी, इसीलिए इस रूप में आए। तो 4 अवतार थे ब्रह्म के। त्रेता युग में 3 हुए, रामचंद्र जी, कृष्ण जी और बलराम। और द्वापर में 2 है, कलयुग में 1 हुआ। तो जो त्रेता युग में रामचंद्र जी थे वही अपना कर्म भोगने के लिए आए ये दिन। द्वापर में वही कृष्ण जी बन के आए, और कृष्ण जी भी जब सारा महाभारत का युद्ध हो गया, बुढ़ापे की उम्र आ गई, एक दिन कृष्ण जी जंगल में एक पेड़ के नीचे बैठे विश्राम कर रहे थे। पाँव में पद्म था, पद्म चमक रहा था, और उसको एक बाली भील था जो शिकारी था, उसने देखा कि उसने सोचा कि ये हिरण की आँख है, उसने उसको तीर मारा। तीर मारते उसकी आँख की आवाज़ निकली, तो उसके पास जाके वो पैर पकड़ के कहने लगा, कृष्ण जी मुझे नहीं पता था, मेरे साथ धोखा हुआ है, मैं समझा कि ये कोई हिरण है, लेकिन ये आप निकले मेरे से धोखे से तीर है। कृष्ण जी हंसने लगे, बोले कि पश्चाताप करने की बात नहीं है, मैंने भी तुझे छिपके तीर मारा। तू जो आज बाली भील बना बैठा है, तू उस टाइम में बाली था, बांदर था, तेरे कर्म ऐसे थे इसलिए तू अब भील बन के फिर आया। राक्षस योनि नहीं है, क्योंकि अच्छे काम तूने किए नहीं, लेकिन मैंने जो कर्म किया था उसका तूने बदला लेने के लिए मैंने तेरे को तीर मारा था, आज तूने मुझे तीर मार के तेरा बदला ले लिया। इस प्रकृति के अंदर नियम है, जो इंसान जैसा कर्म करता है वैसा उसको भोगना पड़ता है, लेकिन हम अपनी बुद्धि के ऊपर पर्दा डाल के क्या भूल करते हैं, हम सोचते हैं कि कौन देखता है। अरे देखने वाला तो यहाँ भी देखता है, कितने छिप के करोगे वहाँ भी देखता है, वो सब के लेख लिखता रहता है, पल पल में लिखता है, उसको किसी मुनीम की जरूरत नहीं, कोई वकील की जरूरत नहीं, कोई दलील की जरूरत नहीं है। जब लेखा मांगा जाता है खुद ही फैसले देता है, खुद ही लिखता है। वो जीव का प्रारब्ध है, उस प्रारब्ध कर्म से कौन बच सकता है? एक आदमी सारी जिंदगी मेहनत कर करके मर जाता है, 2 रोटी नहीं मिलती उसको, क्योंकि वो कर्म ऐसे करके आया है। अब तो बहुत अच्छा करता है बेचारा, लेकिन आज जो करता है उसका परिणाम आज नहीं, वो हमारा आगे के लिए प्रारब्ध बनता है। सत्संगों में एक बात नहीं है, एक दिन में नहीं, जितने बार भी जाओगे, जितने बार तुम सुनोगे, नई नई बातें तुम्हारे सोया हुआ जो ज्ञान है अंदर में उसको जागृत कर देगा, अच्छा काम करने के लिए प्रेरित करेगा। तो ये एक खुशी की बात है यहाँ के लोगों के लिए कि उन्होंने अपनी मेहनत से जो ये आश्रम का निर्माण कर लिया, इसमें सब इकट्ठे बैठ के महीने में 15 दिन में जो भी दिन निर्धारित करेंगे, सब मिल बैठ के सत्संग करेंगे, चर्चा करेंगे, मिल के खाना खाएंगे, उसमें आपसी प्यार बढ़ेगा, भाईचारा बढ़ेगा, अच्छे विचार बढ़ेंगे। कितने बुरे आदमी जो है बुरे कर्म से हटके अच्छाई की तरफ लगेंगे, तो कितने लोगों का उद्धार और कल्याण होगा उससे। कुछ भी अगर नहीं होगा तो बुराइयों से जरूर बचेंगे। आज तो ज़माने में देखते हो घर में परिवार में प्यार नहीं है, भाई भाई का दुश्मन है, बाप बेटे का नहीं बनती है, बहू सास की नहीं बनती है। जो ये चीज़ हम यहाँ सीखेंगे, फिर एक शर्म आएगी कि ये सत्संगी होके घर में ये व्यवहार करता है, तो अगर कोई बुरा करता भी होगा तो भी वो बदल जाएगा, उसको अच्छा करने की प्रेरणा मिलेगी। आज समाज में देखते हैं, पाप देखो, घर में हत्या खुल गई, ब्रह्म हत्या करते हैं, भ्रूण हत्या करते हैं, गर्भ में पता लगता है कन्या है उसको मरवा देते हैं। अरे ये नहीं सोचते कि अगर लड़कियां नहीं होंगी तो सृष्टि कहाँ होगी, खत्म हो जाएगी। कितना बुरा पाप है। आज उसके लिए कितने कार्यक्रम चलते हैं, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी की इज्जत करो, बेटी को सम्मान दो। जहाँ बेटी पूजी जाती है वहाँ समझो कि देवता ही देवता वास करते हैं। जहाँ नारी की पूजा नहीं होती है वहाँ देवता और अच्छे काम और वहाँ किसी प्रकार के रोग बीमारी तक नहीं आती। इसलिए बेटी बचाने का भी, उनको अच्छी शिक्षा देने का और उनके प्रति किसी प्रकार का दुर्व्यवहार दुर्भावना हमें नहीं रखनी चाहिए। ये सोचना चाहिए कि माँ ही सारी सृष्टि की जन्मदाता है, माँ ही। और आज जो बेटी है, लड़की है, कल
वही इस सृष्टि को आगे बढ़ाएगा। दूसरी बात, पेड़ों की कटाई है, वातावरण खराब हो गया। देखो कितना पर्यावरण की हालात देखते हो, जगह जगह रोग बीमारियां कैसी होगी। मैं छोटी सी बात बताऊं, बीमारियों के इलाज के लिए दवाई चलाई, उन दवाइयों का स्प्रे करते हैं कि कीटनाश कर देगी। ये सुनते हैं कि लोग ये कहते हैं कि जिस देश में आक और नीम के पेड़ होते हैं वहाँ तो रोग और बीमारी होनी नहीं चाहिए, उनसे तो अनेकों दवाइयाँ बढ़ती हैं। लेकिन हैरानी की बात बताऊँ, मैं रोज़ाना खेत में घूमने जाता हूँ अपने यहाँ उत्तरी भारत साइड में नीम के पेड़ बहुत होते हैं, पीपल के पेड़ बहुत होते हैं, बड़ के पेड़ बहुत होते हैं। बड़ और पीपल को तो बड़ा पूज्य माना जाता है, जैसे तुलसी के पेड़ को मानते हैं, लेकिन नीम के पेड़ को भी बहुत अच्छा मानते थे। आज से 40-50 साल पहले तो ऐसा दवा का काम करते थे। गर्म कपड़े जो होते थे उनको नीम के पत्तों में रखते थे, तो नीम के पत्तों में रखने से उनको वो कोई भी रोग बीमारी या कोई कीड़े नहीं काटते। दूसरी बात, अगर मुर्गा कुछ समय के लिए रखना भी पड़ जाता था तो नीम के पत्ते तोड़ के डाल देते थे, ऊपर मुर्गा रख देते थे। 1, 2, 3 दिन जितने दिन रखते थे तो उसमें कभी कोई बदबू नहीं होती थी, ना उनमें किसी प्रकार के कोई लाश में कीड़े वगैरह होते थे। नीम में ताकत थी। लेकिन अब तो हैरानी की बात ये थी कि टाइम ऐसा आ गया, नीम के पेड़ के नीचे मैंने देखा तो हरी हरी छोटी छोटी गोलियां सी पड़ी। मैं कहने लगा, भाई ये नीम के नीचे ये तो पत्तों की गोलियां हैं। और जब नीम के ऊपर देखा तो उसके सारे पत्ते खा रखे और उन नीम के पेड़ में कीड़े लगे हुए जो दूसरे कीटों का नाश करने वाले थे। कीट ही उस चीज को खाने लग रहे हैं, तो उनको बनाने वाले रोगों को फैलाने वाले कौन है? हम हैं। आज देखो पर्यावरण को दूषित हमने कर दिया, जहाँ देखो गंदगी है, जहाँ देखो हमने ढेर लगा रखे हैं गंदगी के। वो गंदगी के कारण गंदे कीड़े पैदा होते हैं, उनसे विषाणु होते हैं, वो रोग पैदा करते हैं। रोगों के कारण कितनी जिंदगी चली जाती है या बीमारी में कैसे कैसे। आज छोटी सी उम्र में 2, 4, 5 साल के बच्चों को लेके आते, कहते शुगर है, किसी को ब्लड प्रेशर की है। कोई भी आदमी ऐसा नहीं कहता मेरी कमर में दर्द है, कोई कहता है मेरी सर्वाइकल है, कभी नाम ही इसमें बीमारियों है। कोई कहता है स्पॉन्डिलाइटिस है, कोई कहता है मुझे माइग्रेन है, कोई कहता है थायराइड है। इन बीमारियों के नाम तक जो नहीं सुने थे, आज ये नई नई बीमारियां किसने पैदा कर दी? हमने कर दी, वातावरण को खराब करके कर दी। जब तक हमें शुद्ध वातावरण नहीं मिलता, घरों में अच्छा शांति नहीं मिलती, आपस में प्यार प्रेम नहीं है, तो कहाँ भक्ति, कहाँ प्रभु का नाम और कहाँ दूसरी चीज़ों को हम याद करेंगे। इसलिए हम सत्संगियों का फर्ज बनता रहना चाहिए कि अच्छी बातों का प्रचार और प्रसार करके जो आदमी भूल में है या नहीं जानते हैं और किसी प्रकार से वो रास्ते से भटक गए हैं, उनको रास्ते पे जाने में मदद करनी चाहिए। उनको बड़ा बहुत पुण्य मिलता है, क्योंकि एक आदमी जो पाप कर्म में लिप्त हो जाता है, क्या पता वो क्या बुरा कर्म कर बैठे। अगर उसको हम सही रास्ते पर जाते हैं तो मैं कहता हूँ बिना भक्ति भी आपका कल्याण होगा, उसका फायदा आपको मिलेगा बोनस के रूप में। कमीशन मिलता है उसको जीव को जो दूसरे का भला करता है। तो सत्संग में आने से जीव को बहुत फायदे हैं। इसलिए पर्यावरण की शुद्धि के लिए, घरों में साफ सफाई के लिए, गंदी नालियों को इनको अच्छी तरह से अगर साफ करो, मच्छर नहीं होंगे, बीमारी नहीं होगी। पेड़ पौधे लगाने चाहिए, जरूरी नहीं कि आप यहाँ रहते हो शहर में तुलसी के पेड़ लगाओ, गेंदे के पेड़ लगाओ, फूलों के पेड़ लगाओ, घर में सजावट होगी, अच्छी खुशबू होगी, वातावरण शुद्ध होगा, ऑक्सीजन गैस बनाएंगे और देखने में बहुत अच्छा लगेगा। वातावरण भी शुद्ध, घर भी पवित्र और सुंदरता भी बढ़ेगी और आप जो है मानवता के लिए एक अच्छा काम भी कर रहे होंगे, जिसका पता भी नहीं चलेगा। और फिर काम में बिजी व्यस्त रहोगे तो आपके दिमाग में और दूसरी उल्टी सीधी बात भी नहीं आएंगी। आदमी थाली जो बैठता है शैतानी की बात वही करता है। जिस आदमी के पास काम करने के लिए होता है वो शैतानी, उसको कहाँ से टाइम ही नहीं मिलता। इसलिए सत्संग सिर्फ इस बात का नाम नहीं है कि जहाँ नाम की चर्चा होती हो। सत्संग तो ये है आदमी को हर प्रकार से सर्वांगीण विकास कर दे, हार्मोनियम डेवलपमेंट जिसमें हो,
इंसान को शारीरिक, मानसिक, आत्मिक और बौद्धिक हर प्रकार से उसको विकसित करें, घरों में प्यार, प्रेम, शांति का वातावरण बनाने के लिए उनको उकसाए। जब ये चीजें हमें मिलती हैं, मन में शांति होगी, घर में शांति होगी, अच्छे लोगों का संग होगा, तभी तो अच्छे विचार पनपेंगे। अच्छे विचार होंगे तभी तो भक्ति के मार्ग पर चलेंगे। अगर वो नहीं होंगे तो कोई नहीं मानता। जूती पहन के कोई मंदिर में जाने देता है क्या? धक्के मार के बाद भगा देंगे। तो जब मलिन वासनाएं हमारे अंदर हैं और ये हम शुद्ध और पवित्र नहीं है, तो प्रभु के उनके नुमाइंदे अंदर नहीं घुसने देंगे। इसलिए तो खुशी की बात है कि आज जोड़तांग में भी ऐसे आश्रम का जन्मदिन हो गया। तो बहुत बहुत मुबारक है आप सब सत्संगियों को। आगे भी आप अच्छे से अच्छे काम करते रहो और तुम्हारे से अगर हो सकता है कोई या भूखा गरीब है उसकी मदद करने में संकोच न करना। इंसानियत की मदद करना, दुखी जीव को जरूरतमंद की मदद करना, मैं कहता हूँ सबसे बड़ी पूजा है परमात्मा की। तन से सेवा करो, मन से अच्छे विचार रखो, धन से किसी की सहायता कर सकते हो करो, लेकिन पात्र की करो, कुपात्र की नहीं। नाम सत्संगी का लेते हैं, विचार उनके बिगड़े हुए हैं, झूठ उनमें जड़ से भरी हुई है, उन लोगों को तो शकल देखने में भी आदमी को मैं कहता हूँ पाप चढ़ता है। इसलिए दुष्ट आदमियों से बचो, अच्छों का संग। इस बात में कोई संकोच नहीं करना चाहिए। किसी भी प्रकार का जहां तुम्हें दोष दिखाई देता है उस दोष से अगर रोक नहीं सकते तो बच जाओ, तुम बचो। दुनिया कांटों की भरी पड़ी है, सारे कांटे नहीं गुहार पाओगे, लेकिन एक चीज जो तुम्हारे बस में है, अपने जूते मजबूत पहन लोगे तो तुम कांटे चुभने से बच जाओ। सबको आशीर्वाद। राधा स्वामी। नमो नमो सतगुरु नमो नमन करो मिले
से। घर में रहे तो कैसा योगी, वन में गया विपत्ति का भोगी। घर में रहे तो कैसा योगी, वन में गया विपत्ति का भोगी। मांगे भीख बतावे लोभी, त्यागी बया है तब से दुनिया में बाबा, नहीं है गुजारा किसी ढब से। दुनिया में बाबा, नहीं है गुजारा किसी ढब से। नहीं है गुजारा किसी ढब से। दुनिया में बाबा, नहीं है गुजारा किसी ढब से। बोले तो बाचार भया है, ना बोले कर बाहर है। बोले तो बाचार भया है, ना बोले कर भाई रहा है। करे कुसमझ हार गया है, डरे हमारी तब से। दुनिया में बाबा, नहीं है गुजारा किसी ढब से। दुनिया में बाबा, नहीं है गुजारा किसी ढब से। नहीं है